नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धीरज कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कामा। आप सभी का हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में स्वागत करता हूं। हम अध्ययन कर रहे हैं श्री अमरकांत जी द्वारा रचित कहानी दोपहर का भोजन, जिसमें मुंशी जी खाना खा रहे हैं और सिद्धेश्वरी उन्हें खाना खिला रही है। सिद्धेश्वरी दुनिया की हर चीज़ पर पहले की तरह धड़ल्ले से बात करना चाहती है, लेकिन हिम्मत नहीं होती। उसके दिल में न जाने कैसा भय समाया हुआ है। अब मुंशी जी इस तरह चुपचाप दुबके हुए खा रहे थे जैसे पिछले 2 दिनों से मौन व्रत धारण कर रखा हो, उसको कहीं जाकर आज शाम को तोड़ने वाले हों। सिद्धेश्वरी से जैसे नहीं रह गया, बोली, मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी। मुंशी जी ने एक क्षण के लिए इधर उधर देखा, फिर निर्विकार स्वर में राय दी, मक्खियाँ बहुत हो गई। सिद्धेश्वरी ने उत्सुकता प्रकट की, फूफा जी बीमार है, कोई समाचार नहीं आया? मुंशी जी ने चने के दानों की ओर इस दिलस्पर्शी से दृष्टिपात किया, जैसे उनकी बातचीत करने वाली। फिर सूचना दी, गंगाशरण बाबू की लड़की की शादी तय हुई है, लड़का एमए पास है। सिद्धेश्वरी हठात चुप हो गई। मुंशी जी भी आगे कुछ नहीं बोले, उनका खाना समाप्त हो गया था। वे बचे कुचे दानों को अंदर की तरह बीन रहे थे। सिद्धेश्वरी ने पूछा, बड़का की कसम, एक रोटी देती हूँ, अभी बहुत सी हैं। मुंशी जी ने पत्नी की ओर अपराधी के समान तथा रसोई की ओर कनखी से देखा। तत्पश्चात किसी घुटे उस्ताद की भांति बोले, रोटी रहने दो, पेट काफी भर चुका है, अन्न और नमकीन चीजों से तबीयत उब भी गई है। तुमने व्यर्थ में कसम धरा दी। खैर, कसम रखने के लिए ले रहा हूँ, गुड़ होगा क्या? सिद्धेश्वरी ने बताया कि हंडिया में थोड़ा सा गुड़ है। मुंशी जी ने उत्साह से कहा, हाँ तो थोड़े गुड़ का रस बनाओ, पीऊँगा। तुम्हारी कसम भी रह जाएगी, जायका भी बदल जाएगा, साथ ही साथ हाजमा भी दुरुस्त होगा। हाँ, रोटी खाते खाते नाक में दम आ गया है, यह कहकर वे ठहाका मारकर हंस पड़े। मुंशी जी से निपटने के पश्चात सिद्धेश्वरी उनकी झूठी थाली लेकर चौके की जमीन पर बैठ गई। वटलोई की दाल को कटोरों में उंडेल दिया, पर वह पूरा भरा नहीं। छिपली में थोड़ी सी चने की तरकारी बची थी, उसे पास खींच लिया। रोटियों की थाली को भी उसने पास खींच लिया, उसमें केवल एक रोटी बची थी। यह कहानी की मार्मिकता और यह वह पंक्ति है जो हमें पूरी कहानी को समझाएगी कि उसमें केवल एक रोटी बची थी, क्योंकि 2 रोटी मुंशी जी ने खाई, 2 रोटी बड़का बीच वाले बच्चे मोहन ने खाई और 2 रोटी बड़े ही बड़े बच्चे ने खाई। और उसके बावजूद क्या बचा? एक रोटी। दोपहर के भोजन में सिद्धेश्वरी के लिए एक रोटी बची है। मोटी भद्दी और जली उस रोटी को वह झूठी थाली में रखने ही जा रही थी कि अचानक उसका ध्यान ओसारे में सोए प्रमोद की ओर आकर्षित हो गया। उसने लड़के को कुछ देर तक एकटक देखा, फिर रोटी को 2 बराबर टुकड़ों में विभाजित कर दिया। एक टुकड़े को तो अलग रख दिया और दूसरे टुकड़े को अपनी झूठी थाली में रख लिया। तदुपरांत एक लोटा पानी लेकर खाने बैठ गई। उसने पहला गिलास मुंह में रखा, तब न मालूम कहाँ से उसकी आंखों से टप टप आंसू चूने लगे। सारा घर मक्खियों से भनभन कर रहा था। आंगन की अलगनी पर एक गंदी साड़ी टंगी थी, उसमें भी कई पैबंद लगे हुए थे। दोनों बड़े लड़कों का कहीं पता नहीं था। बाहर की कोठरी में मुंशी जी औंधे मुंह होकर निश्चिंता के साथ सो रहे थे, जैसे 1.5 महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से उनकी चटनी नहीं हो और शाम को उनके काम की तलाश में कहीं जाना नहीं हो। किस तरीके से एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार अपना जीवन बसर करता है। मुंशी जी लगातार मकान किराया नियंत्रण विभाग में क्लर्की थे, लेकिन छटनी के कारण उन्हें हटा दिया गया। घर में रोजगार का एकमात्र साधन यही था, वह भी छिन गया। रोजगार ढूंढने जाते हैं लेकिन मिला नहीं। बड़ा लड़का समझदार है, पढ़ा लिखा है, प्रूफ रीडिंग का काम करता है, लेकिन अभी काम सीख रहा है, इसलिए पैसा मिलता नहीं है। मझला लड़का पढ़ रहा है, छोटा कुपोषित है। उसके बावजूद भी आप देखिए सिद्धेश्वरी किस शिद्दत के साथ अपने परिवार को एकजुट रखने का प्रयत्न कर रही है। जब बड़ा आता है तो छोटे और पिताजी की बड़ाई करती है, जब बीच का आता है तो बड़े की और पिताजी की बड़ाई करती है, और जब पिताजी आते हैं तो दोनों बच्चों की बड़ाई करती है। हर प्रकार की कमी और वातावरण को देखते हुए भी सिद्धेश्वरी अपना धैर्य नहीं खोती है। यद्यपि मन में टीस है, और उस टीस का ही परिणाम होता है कि खाना खाने वक्त उसकी आंखों में से आंसू निकलते हैं। जो महिला अपने परिवार को इतने सामंजस्य से रखने की कोशिश करती है और
महिला ही नहीं, अगर हम परिवार के प्रत्येक सदस्य को देखें तो वो भी घर के हालातों से पूरी तरह परिचित हैं, और इसीलिए वह सब जानते हुए भी इस तरीके का अभिनय करते हैं कि उन्हें भूख नहीं लग रही है। नहीं तो नौजवान व्यक्तियों को 2 रोटी से क्या होता है, लेकिन वो जानते हैं कि माँ, अगर मैं ही सारी रोटियां खा जाऊंगा तो पीछे वाले क्या खाएंगे, और रही सही अंत में हमारी माँ क्या खाएगी। इस तरीके से सभी अलग अलग तरीके से अपनी बातें रखते हैं, और अंत में जब हम देखते हैं तो उसमें हमें केवल एक रोटी दिखाई देती है, लेकिन माँ का प्यार अपने उस प्रमोद कुपोषित बच्चे के लिए भी वह आधी रोटी रख देती है, और अपने लिए आधी रोटी से दोपहर का भोजन करती है। यह था अमरकांत जी का दोपहर का भोजन, और उनकी नायिका सिद्धेश्वरी का दोपहर का भोजन। इसलिए भीषण परिस्थितियों में भी यह स्थितियाँ होती है, अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, और अन्न की महत्ता भी यहाँ बताई गई है। अन्न को बचा के रखना है, व्यर्थ ही हमें अन्न नहीं भेजना डालना है। अन्न का जितना सदुपयोग हो सके उतना उपयोग करना है, उपभोक्तावाद की संस्कृति से हमें पीछे हटना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।